इन महीनों के अंदर अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। बहुत डिटेल में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी और आशा करूँगा कि आप इससे लाभान्वित हो पाएँगे। देखिए, जब नए घर में हम प्रवेश कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में। कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या पूजाएँ उसमें होंगी, कैसे प्रवेश करेंगे, कौन से विशेष नियम हैं, सामान पहले ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, या प्रवेश के लिए कौन सी मुख्य विधियाँ हैं जिसको हम फॉलो करें, गृह प्रवेश से पहले क्या करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मुहूर्त को लेके भी एक मन में एक प्रश्न, एक शंका रहता है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसमें करें, ना करें? शुक्ल पक्ष में होगा तो कौन सी तिथि में होगा, कौन से नक्षत्र में, कौन से वार में? ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पंचक चल रहे हैं। हालाँकि ऐसे सारे प्रश्नों पर मैं बहुत विस्तार से आपके साथ पहले चर्चा कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पर मुहूर्त और कुछ संक्षिप्त में नियम की हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम मुहूर्त की बात करेंगे। मई, जून, जुलाई 3 महीनों का मैं मुहूर्त आपको बताऊँगा। उससे अप्रैल से लेके सॉरी अप्रैल, मई, जून, ठीक है? और जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक निवेदन और भी रहेगा, अगर आप किसी प्रकार से अपने शहर के अंदर वैदिक विद्वानों के साथ वास्तु शांति पूजा, गृह प्रवेश आप करवाना चाहते हैं पूरे विधि विधान के साथ, तो उसके लिए हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए आप व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे आप लगातार देखते हैं हमारे कार्यक्रम किस प्रकार से होते हैं, क्या विधियाँ उसमें फॉलो की जाती हैं, उसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य जो नियम है उसमें, जो मुहूर्त का नियम है उसमें खासकर रिक्ता तिथि, कृष्ण पक्ष को लेके बड़ा मन में एक संदेह बना रहता है। तो कृष्ण पक्ष में गृह प्रवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका संक्षिप्त में सीधा उत्तर है कि आप कृष्ण पक्ष में गृह प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि पंचांग में प्रशोधित ऐसे मुहूर्त दिए हुए हैं, तो निश्चिंत रहें। अब वारों के लेके बात आती है। रवि और मंगल 2 वारों का गृह प्रवेश मुहूर्त में त्याज्य है। अदरवाइज जो वार हैं उनमें सब में कर सकते हैं। शनिवार को लेके बहुत प्रश्न रहता है, लोगों के मन में संदेह रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा प्रश्न है पंचक। पंचक को लेके बहुत भ्रम रहता है। मैं आपको बता दूं, पंचक का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, चाहे गृह निर्माण हो रहा हो, चाहे गृह प्रवेश हो रहा हो, ये दोनों ही के लिए उत्तम जो है नक्षत्र माना गया है। अब आप सोचो कि मूल इसमें जो है, जो पंचक है, क्या उसमें नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये प्रश्न भी यहां पर खत्म हो जाता है। अब फटाफट मुहूर्त हम समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए, अप्रैल में काफी मुहूर्त हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में फोन करते हैं या संपर्क करते हैं मुहूर्त के लिए, तो उनको लगता है अप्रैल में मुहूर्त नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जो भी मुहूर्त मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो आपकी राशि से उस दिन गोचर के चंद्रमा 4, 8 और 12वें पर नहीं होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जहां भी आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आप अदरवाइज किस कंट्री में और कर रहे हैं, तो जहां पर भी आप कर रहे हैं, जिस शहर के अंदर कर रहे हैं, वहां के सूर्योदय के अनुसार वहां का लगन साधन करके वहां का एक समय निकालें और उसी समय में गृह प्रवेश करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज का दिन शुभ है तो सुबह से शाम तक शुभ है। कई लोग कहते हैं कि दिन के 12 बजे से शाम के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक शुभ है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शुभ मुहूर्त होता है मात्र 2 घटी का, और 1 घटी में 44 मिनट 24 मिनट होते हैं। तो 24 दूनी 48 मिनट, यानी 48 मिनट का एक शुभ मुहूर्त होता है। लगन के हिसाब से देखें तो लगभग 2 से सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे का लगन होता है। तो इस हिसाब से हमें मुहूर्त अपना चयन करना चाहिए, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, बैसाख, अप्रैल का महीना बैसाख का, बैसाख का महीना बहुत शुभ होता है इसके लिए। तो बैसाख में आपका 14 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 और 25 अप्रैल और 30 अप्रैल, अप्रैल माह के अंदर आप गृह प्रवेश करें तो ये तिथियां हैं। नियम मैंने आपको बता दिया, आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, और स्थिर लग्नों में, अच्छे लग्नों में आप गृह प्रवेश करें, ठीक है? अब मई की बात कर लेते हैं। तो मई में यहां पर भरपूर मुहूर्त है, कोई मुहूर्तों की कमी नहीं है मई के महीने में। मई में आप देखेंगे 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, फिर 8 मई, फिर 12 मई, फिर 15 मई, फिर 19 मई, फिर 24, फिर 28, 30 और 31, ठीक है ना? मई के महीने भरपूर मुहूर्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम शर्तें फिर वही हैं कि आपकी राशि से 4, 8 और 12वें में गोचर का चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और पर्टिकुलर किसी शुभ लगन के अपने स्थानिक सूर्योदय के अनुसार
वहाँ का लगन आप साधन करें, या तो सिंह लगन में करें, या वृश्चिक में करें, या वृष लगन में करें। ऐसे जो है अच्छे लग्नों में आप गृह प्रवेश करें। ठीक हो गया। जून की बात कर लेते हैं। तो जून में यहां पर मुहूर्तों का फिर अभाव रहेगा, ठीक है ना। जून में पंचांग ने सिर्फ एक ही मुहूर्त दिया हुआ है, और वो भी 7 जून का है। आप बहुत ध्यान से समझना इसमें, जो अभी हम शनिवार को लेकर चर्चा कर रहे थे ना, तो ये शनिवार का ही मुहूर्त है, ठीक है। और ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी का जो मुहूर्त है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कलश चक्रादि भी शुभ है, तो इस दिन आप कर सकते हैं। अगला जो मुहूर्त है जून के अंदर, अगला मुहूर्त कोई नहीं दिया हुआ है पंचांग ने, तो इसका मतलब यहां पे नहीं कर पाएंगे। अगली जो मुहूर्त की जो तारीख है, अगला जो महीना है यानी जुलाई, तो जुलाई में हम मुहूर्त देखें तो जुलाई में भी मुहूर्तों का अभाव है, ठीक है। इसमें 12 जुलाई मात्र एक मुहूर्त है जिसमें आप गृह प्रवेश कर पाएंगे। तो ये तो मुहूर्त हो गए, और उसके जो डेट है वो मैंने आपको बता दी, नियम मैंने उसके लिए बता दिया। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, गृह प्रवेश अगर कर रहे हैं तो उसके नियम क्या क्या होने चाहिए। कई बार लोगों का रहता है कि हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या जो सामान है वो हम पहले ले जाके वहाँ रख सकते हैं, और हम वहाँ पर पहले से रह सकते हैं। देखिए, जब तक वहाँ पर काम चल रहा था, चाहे आपने उसका रिनोवेशन किया, फ्लैट लोग ले लेते हैं उसको, फिर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जो भी वहाँ टाइलें चेंज करनी है, दीवारों का कलर है, ये है, जो मॉडिफाई अपने तरफ से करते हैं, चाहे वो कर रहे हैं या चाहे आप जमीन से मकान बना रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वो घर नया ही है। कई लोगों को लगता है कि हमने पुराना फ्लैट खरीदा तो क्या मान ले, नहीं नहीं, आपके लिए वही नियम लागू होंगे उस पर, क्योंकि आपके लिए तो नया है ना। पुराना घर तब कहेंगे कि आपने अपने घर को रिनोवेशन करके फिर आप वहां जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए वो नया घर है। और उसके लिए आपको पुराने सामानों को पहले वहां पर घर में सेटिंग नहीं करना है। आप पहले वहां शुद्धि करें, शुद्धि का होम करें, और फिर वहां प्रॉपर वास्तु शांति, वहां स्थानिक देवताओं का पूजन, क्षेत्रपाल का पूजन, योगिनी पूजन, ये सब करने के बाद फिर आप विधिवत प्रवेश करें, और फिर जो है जो हवन है वो आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से हवन करके फिर पूर्णाहुति उसमें आपको करना है। अब पूर्णाहुति में, इसमें शब्द मेरा निकल गया, तो मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि पूर्णाहुति नए घर में नारियल से नहीं होता है। कई लोग सूखे गोले से, नारियल से हवन का करते हैं पूर्णाहुति, वैसा नए गृह प्रवेश में आपको गृह प्रवेश में नहीं होता है। चूड़ाक्रम में भी ऐसा पूर्णाहुति नहीं होती है। तो उसके लिए आपको जो है महाआहुति के रूप में उस आहुति को देना होता है। और सामान को लेके मैंने आपको बता दिया कि नए सामान हैं तो वो तो आप वहां पर, फर्नीचर है, नई चीजें हैं, वो वहां पर रख सकते हैं। अदरवाइज जो पुराना सामान है उसको वहां पर नहीं ले जाना है। अगर आवश्यक है तो आप पहले पूजा आदि का सामान वहां पर सेट कर सकते हैं, शुद्धि का हवन करवा के फिर आप ये चीजें वहां पर रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपका जो है हवन आदि हो जाता है। तो ये उसकी कुछ खास विधियां हैं। बाकी आप उसके लिए अगर गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं और वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।